आए हुए मेरे प्यारे साथियों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे पिछले जितने भी वीडियो हुए हैं, जितनी ज्ञान की चर्चाएं हम आप लोगों के मध्य सम्मिलित हुए हैं, जितनी ज्ञान की चर्चाओं में, उनसे कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम ज्ञान की चर्चा को हर बार आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे ज्ञान की चर्चा से कुछ न कुछ लाभ जरूर मिले और प्रभु का दिया हुआ ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचाएं। और इसीलिए हर दिन नए नए विषयों पर बात होती है। इसी क्रम में पिछली बार हमने प्रारब्ध पे बात की थी, तो ये काफ़ी लंबा विषय था, इसलिए पिछली ज्ञान की चर्चा में पूर्ण नहीं हो पाया था। उसी के क्रम में इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम चुन रहे हैं, ये हमको भ्रम हो जाता है कि हम चुन रहे हैं और हम दिमाग से लड़ते रहते हैं कि ये करें ये ना करें, जबकि ये सत्य नहीं है। जो प्रारब्ध में होता है हम वही करते हैं, जो प्रारब्ध में लिखा होता है हम वही करते हैं। यानी चयन जो में हमारा दिमाग कहता है कि हम चुन रहे हैं ये करें ये ना करें, तो ये चयन भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी प्रारब्ध की लिखावट है। अगर ऐसा ना होता तो जैसे हम बहुत बार सोचते हैं काम नहीं करेंगे फिर भी करते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे फिर भी मिलते हैं, फिर भी पहुंच जाते हैं, इससे नहीं मिलेंगे फिर भी उससे मिल लेते हैं, इस रिश्ते में नहीं पड़ेंगे फिर भी उसी रिश्ते में पड़ जाते हैं। अगर हमारा अपना चयन का अधिकार होता, हम अपने दिमाग से काम कर रहे होते और पूर्ण रूप से दिमाग की ही चलती, तो हम जब जानते कि इस रिश्ते में नहीं पढ़ना या ये कार्य नहीं करना या नहीं जाना, तो उस जगह हम कैसे पहुंच जाते। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन को ये दिमाग को भ्रम दिया गया है, जिसे माया कहते हैं। माया का भ्रम है कि हमको लगता है हम चुन रहे हैं, जबकि हम नहीं चुन रहे होते। जो प्रारब्ध में लिखा होता, जिस दिशा में जाना होता उस दिशा में अपने आप चले जाते हैं। ये प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध का एक हिस्सा है। तो ये केवल भ्रम है जो हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, जबकि हम नहीं चुन रहे होते। जो होना होता है वो वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं, हम वैसे ही करते हैं। ये सब खेल किसका है? उस अदृश्य धागे का, जिसे हम देख नहीं पाते। यह सब खेल उस अदृश्य धागे का जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। कभी कि हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये हमें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी एहसास होता है कि हमने कभी बहुत बड़ी गलती करते नहीं करना चाहिए और ये गलती करके हम फंस गए। मुसीबत में अपनी गलती करने से हम अपनी मुसीबत में अपने आप फंसा दिया। ऐसा मन को एहसास होता है, दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने जो गलती की इसलिए हम मुसीबत फंस गए और इससे हमको पश्चाताप होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए तो क्या वो गलती थी? नहीं थी। तो भगवान भी इसी तरह हमको समस्याओं में डालते हैं, उन समस्याओं से हम सीखते हैं। यानी भगवान हमको समस्याओं में डाल के तराशते हैं और निपुण बनाते हैं और निखारते हैं। तो जब किसी समस्या में पड़ जाए तो भगवान को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये उनका श्राप नहीं है, ये हमको गढ़ने की एक उनका तरीका है कि हम और गढ़ें और निखरें। इसलिए हमको इन समस्याओं में फंसाते हैं, क्योंकि जब तक समस्याओं में फंसेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे कहां से। तो ये श्राप नहीं है, ये भी एक अवसर, एक वरदान है हमारे आगे बढ़ने का, हमारे सीखने का। इस संसार में जो भी हो रहा है वह सब उस आत्मा की यात्रा का पड़ाव है। संसार में जो भी हो रहा है वो हमारी आत्मा की यात्रा का पड़ाव है। इसमें हम रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे ही चलना होगा। इस आत्मा की यात्रा के पड़ाव में हम पीछे नहीं जा सकते, रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, हमको आगे ही जाना होगा। और आगे जाने की राह को जो निर्धारित करता है वो है प्रारब्ध। जो हमारी आत्मा की यात्रा को आगे जाने की राह को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, वही है प्रारब्ध। क्योंकि आत्मा की यात्रा का जो पड़ाव है वो रुक नहीं सकता, पीछे नहीं जाता, वो आगे ही जाएगा। और आगे जाने की यात्रा को जो दिशा देता है वही हमारा प्रारब्ध है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह आपकी आत्मा की यात्रा का नक्शा है, आत्मा की यात्रा का नक्शा है। प्रारब्ध क्या है? यह आपकी आत्मा की यात्रा का नक्शा है। इसके हर मोड़ पर वही लिखा है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। यानी प्रारब्ध आत्मा की यात्रा का नक्शा है। अगर प्रारब्ध में लिखा है कि आप फला जगह जाओगे तो वहां पे पहुंचोगे, इसलिए कहा गया आत्मा की यात्रा का नक्शा है।
जिसके अरमोड़ पे वही लिखा है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। समस्याएं लिखिए, समस्याओं से विकास होगा, इसीलिए समस्याएं लिखी हैं। कहीं फंस गए मुसीबत में तो भी तुम्हारा विकास होगा। जरा सोचिए, एक बच्चा जो पैदा होता है वो उस समय तो कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर वो सब कैसे सीखता है? परिस्थितियां उसे सब सिखा देती हैं, कभी गरीबी कभी अमीरी। ये परिस्थितियां ही उसे मैच्योर करती हैं, परिपक्व बनाती हैं। लेकिन ये सब मिलकर उसे वही इंसान बनाते हैं जो बनना होता है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उसे सब सिखा देती हैं, कभी गरीबी कभी अमीरी, कभी अकेलापन, कभी परेशानियां। लेकिन ये सब मिलकर उसे वही बनाती है जो उसे बनना होता है। यानी फिर ये भी प्रारब्ध की दिशा की तरफ ही जा रहा है कि उसे जो बनना है वही सब मिलकर उसे बना देंगी। अगर ये सब इंसान के हाथ में होता तो क्या इंसान कोई अपने आप को दुख देता? कोई अपने आप को परेशानी देता? नहीं। और जब परेशानी नहीं देता तो गढ़ता कैसे, परिपक्व कैसे बनता? इसीलिए सब इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान के हाथ, इंसान सुख उठाता, दुख उठाता नहीं। और जब दुख उठाता नहीं, समस्याएं लेता नहीं, तो सीखता कैसे, तो गढ़ता कैसे? इसीलिए सब इंसान के हाथ में नहीं है। बिना हार के जीत की कीमत समझ में नहीं आती, बिना अंधकार के प्रकाश की कीमत समझ में नहीं आती। बिना हार के जीत की कीमत समझ नहीं आती, बिना अंधकार के प्रकाश की कीमत समझ में नहीं आती। प्रारब्ध का एक गहरा नियम है, प्रारब्ध का एक गहरा नियम है, यह आपके अहंकार को बार बार तोड़ता है। जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, उसी समय झटका आता है और आपको लगने लगता है आप कुछ तय नहीं कर सकते। यही प्रारब्ध का नियम है, आपके अहंकार को बार बार तोड़ता है। आपको लगता है सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन तभी एक झटका लगता है और आपको महसूस होने लगता है कि हम कुछ नहीं तय करते। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े राजा इसीलिए कहते हैं ईश्वर सामने समर्पण कर दो। वो समझ चुके हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, सब प्रारब्ध के हिसाब से होता है और ईश्वर तय करते हैं। अहंकार का पतन ही आध्यात्मिकता को जन्म देता है। अहंकार का पतन, जब व्यक्ति मन में अहंकार खत्म हो जाता तभी वो भगवान तरफ मुड़ता है, आध्यात्मिकता को जन्म देता है। यही कारण है कि कठिनाइयां जीवन का वरदान है। कठिनाइयां जीवन का वरदान है, क्योंकि जब व्यक्ति दुख में होता है, परेशानी में, तभी वो भगवान को याद करता है। सुख के समय में कोई भगवान को सुमिरन नहीं करता। तो ये कठिनाइयां, ये परेशानियां ही वरदान है, क्योंकि तभी वो ईश्वर को याद करता है। और ये कठिनाइयां इंसान को बार बार याद दिलाती है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुख में इंसान को पता चलता है कि अकेले कुछ नहीं कर सकता। दुख ईश्वर की ओर ले जाता है। अहंकार का सबसे अच्छा नियम यही है कि आपको तोड़कर फिर जोड़ता है। प्रारब्ध का सबसे सुंदर नियम है कि वो आपको तोड़कर फिर से जोड़ता है। कठिनाइयां ही ईश्वर की ओर ले जाती हैं कि सुख में कोई ईश्वर सुमरन नहीं करता, दुख में ही ईश्वर को सुमरन करते हैं लोग। तो कठिनाइयां नहीं होती तो लोग ईश्वर को याद नहीं करते। अब आपको लगता होगा जब सब कुछ पहले से तय है तो ईश्वर हमको सजा क्यों देते हैं? तो ईश्वर सजा नहीं देते, वो आपको गढ़ते हैं, योग्य बनाते हैं। जैसे लोहे को अगर माना जाए तो सजा दी जाती है, उसको कूट कर आग में गर्म करके तपा कर फिर उससे लोहे से तलवार बनती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो लोहे को भी दंड मिलता है, लेकिन वो दंड नहीं है। इसी तरह इंसान को ईश्वर सजा नहीं देते, उसको गढ़ते हैं, उसको योग्य बनाते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाई जाती है। जब तक आत्मा कठिनाइयों से नहीं गुजरेगी उसका तेज नहीं प्रकट होगा। यानी आत्मा कठिनाइयों से गुजरती तभी उसका तेज प्रकट होता है। ईश्वर आपको सजा नहीं देते। जब कठिनाइयां आपको मिलती है, ईश्वर आपको सजा नहीं देते, ईश्वर आपको गढ़ रहे होते हैं। और जब वह बात अंदर से समझ में आ जाएगी तो आंसू भी आभार में बदल जाएंगे। यानी जो कठिनाइयां आपको मिली है, जो परेशानियां मिली है, ये आपको गढ़ने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपके लिए सजा नहीं है। और जब व्यक्ति समझ जाएगा तो उसके आंसू भी आभार बदल जाएगा। ईश्वर को आभार प्रकट करेगी ईश्वर का। जब उसमें परेशानियां दी तो हमने सीखा। बस समझ का फर्क है। लोग श्राप समझते हैं और जब समझ जाएंगे तो आभार मानेंगे ईश्वर की, उसने हमको, ईश्वर ने इतना योग्य बनाया। इंसान के भीतर दो ताकतें चलती हैं। इंसान के अंदर दो ताकतें चलती हैं, एक मन और एक प्रारब्ध। एक मन और एक प्रारब्ध। मन क्या कहता है? मन चंचल है, उसे वहां ले जाता है जहां उसे अच्छा लगता है। मन वहां ले जाना चाहता है व्यक्ति को जहां उसे अच्छा लगता है, और प्रारब्ध उसे वहां ले जाता है जहां उसे जाना होता है। इसलिए दो चीजों में सदैव संघर्ष चलता रहता है, मन और प्रारब्ध में। इसीलिए कभी कभी होता है कि व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, जैसे बहुत बार उसने परीक्षा दी फिर भी पास नहीं हुआ, बहुत मेहनत की फसल नहीं पैदा हुई, बहुत मेहनत की बिजनेस फेल हो गया। भाई मन ने कहा
हम ये करेंगे, उसने खूब किया, खूब मेहनत किया, लेकिन असफल हो गया, परीक्षा में असफल हो गया, बिजनेस में असफल हो गया, नौकरी में असफल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत थोड़ी मेहनत से उसको कौ नौकरी मिल जाए, कौ परीक्षा में पास हो जाए, कौ सफल बिजनेसमैन बन जाए। हो सकता है थोड़ी मेहनत खेत में अन्न बहुत अच्छा पैदा हो जाए। तो यानी क्या है, बस यहीं पे प्रारब्ध का खेल है। अगर प्रारब्ध में लिखा है तो थोड़ी सी मेहनत से भी सफल हो जाएगा, प्रारब्ध में नहीं लिखा तो ज्यादा मेहनत करके भी वो फेल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो होना है वो अपने समय पर हो जाता है, जो घटनाएं घटित होनी होती है वो अपने समय पर खुद घटित हो जाती हैं। हर घटना का अपना एक समय होता है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर को नहीं उगता, सुबह का सूरज दोपहर को नहीं उगता और समय के पहले पुष्प नहीं खिलते, ऐसे तुम्हारी किस्मत के पुष्प समय से पहले नहीं खिलेंगे। अगर पंखुड़ी खोलने का प्रयास किया जाए पुष्प की समय के पहले तो क्या होगा, टूट जाएंगे, लेकिन खुलेंगे नहीं। वैसे ही समय के पहले किस्मत का दरवाजा नहीं खुलता। यानी ये प्रारब्ध में लिखा होगा तो तुम्हें बड़ी आसानी से चीजें मिलेंगी, और नहीं लिखा होगा तो लाख मेहनत करके भी फेल हो जाओगे और सफलता नहीं मिलेगी। समय पहले से पुष्प नहीं खिलता, समय पहले सूरज नहीं खिलता, वैसा समय पहले तुम्हारे बंद किस्मत के दरवाजे नहीं खुलते। और जब समय आएगा, प्रारब्ध में लिखा होगा, तो थोड़ी सी मेहनत से तुम असंभव लगने वाले रास्ते पार कर लोगे, असंभव लगने वाले लक्ष्यों को पार कर लोगे। जो तुम्हें लगता होगा बहुत कठिन है, फिर भी तुम उनको पार कर लोगे। अब सवाल आता है कि जब सब कुछ समय पे ही होना है तो हमें क्या करना चाहिए। भाई सबके मन में सवाल होगा, जब सब कुछ समय पर ही होना है तो हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, केवल मन लगाकर अपना कर्म करना है, केवल कर्म करते रहना है, और जब सही उचित समय आएगा तो अपने आप वो कार्य हो जाएगा। तो हमें मन लगा के कर्म करना है, धैर्य रखना है, क्योंकि अधीरता पीड़ा को बढ़ाती है और धैर्य परेशानियों को कम करता है। हमें अधीर नहीं होना, हमें केवल कर्म करते रहना है और धैर्य के साथ अपना कर्म करना है, अधीर नहीं होना, क्योंकि अधीरता पीड़ा को बढ़ाती है और धैर्य हमें पीड़ा से बचाता है। दुख और सुख बाहर नहीं है, ये दोनों अपने अंदर ही है, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। दुख और सुख बाहर कहीं नहीं है, ये दोनों हमारे मन के अंदर है, हमारे मन की प्रतिक्रिया है। दुख और सुख ये शरीर के बाहर नहीं है, मन से ही दुखी होते हैं और मन से हम सुखी होते हैं, ये मन की प्रतिक्रिया है। दुख और सुख ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन के अंदर ही है। याद रखिए, प्रारब्ध आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान आपको ताकत देते हैं। प्रारब्ध तो हमें रास्ता, जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा। प्रारब्ध हमको रास्ता दिखाता है और भगवान हमको ताकत देते हैं। अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपको बहुत सारी परेशानियां मिलने वाली हैं, लेकिन आप अगर भगवान से जुड़ जाएंगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी। प्रारब्ध आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान आपको ताकत देता है। इसलिए अगर हम भगवान को मानते हैं तो भले प्रारब्ध में हमारी परेशानियां लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ कम हो जाएंगी, आसान हो जाएगा रास्ता। जब आप भगवान को थाम लेते हैं तो प्रारब्ध के गुलाम नहीं रहते। इसीलिए कहा गया, भगवान को आप थाम लेते हो, प्रारब्ध के गुलाम नहीं रहते। अगर आप भगवान को थाम लेते हैं तो प्रारब्ध में अगर असहनीय दुख लिखा है तो भी सहनीय हो जाता है, यानी जो सहन नहीं हो सकता तो वो भी सहन हो जाता है अगर हम भगवान को थाम लेते हैं। भगवान को थाम लेने से क्या होता है, आप प्रारब्ध के साक्षी बन जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं, आपके सामने सुख भी घटित हो रहा होता है, आपके सामने दुख भी घटित होता है, और आप एक अडोल खड़े रहते हैं, बिना हिले डुले एकदम, और दुख और सुख को अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं। दुख और सुख को अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं, लेकिन आप केवल उसके साक्षी होते हैं, और यही ध्यान की अवस्था है। जब आप भगवान थाम लेते हो तो एक साक्षी की स्थिति आपकी बन जाती है, यानी आप एक साक्षी की तरह होते हैं। आपके सामने दुख भी घटित हो, आपके सामने सुख भी घटित होता है, लेकिन आप अडोल खड़े रहते हैं, और यही ध्यान की अवस्था है। ये जो सच्चा ध्यान है, यही वह अवस्था है, यही वह अवस्था है जहां इंसान पहुंचकर कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप देखते होंगे कभी कभी आप बहुत जोर लगाते हैं फिर भी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, और जब भगवान पे छोड़ देते हैं तो काम बड़े आसानी से बन जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में चला जाता है तो उसे पता चल जाता है कि जो हो रहा है वही होना चाहिए,
जो घटित हो रहा है वही होना चाहिए, और वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देता है, और वो सिर्फ उसका साक्षी होता है और घटनाओं को घटित होते हुए देखता रहता है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा, जब लोग बहुत जोर लगाते थे हो सकता है काम बिगड़ जाए, और जब बहुत हल्का प्रयास करें तो काम बन जाए। इसलिए हमको क्या चाहिए, हम लोगों को भगवान का सहारा जरूर लेना चाहिए। भगवान हमको ताकत देते हैं, प्रारब्ध हमको दिशा दिखाता है और भगवान हमको ताकत देते हैं। कठिन से कठिन रास्ते भी आसान बन जाते हैं। प्रारब्ध क्रूर हो सकता है, कठोर हो सकता है, लेकिन भगवान दयालु होते हैं। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बनता है, लेकिन भगवान भावों के अनुसार काम करते हैं। प्रारब्ध क्रूर हो सकता है, लेकिन भगवान दयालु होते हैं। इसलिए हमको प्रारब्ध तो निभाना ही पड़ेगा, जो है उसको झेलना ही है, लेकिन भगवान का दामन थाम लेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। तो मित्रों, प्रारब्ध के बारे में आज हमने थोड़ा और समझा और जाना, और ये पूर्ण ईमानदारी से हमें कह रहे हैं कि जिसने प्रारब्ध को समझ लिया, प्रारब्ध की पूरी चीजों को समझ लिया, वो इस संसार में दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका सुख और दुख वो भी प्रारब्ध का ही हिस्सा है। उसके मन में जो भी चल रहा है, मैं करूं ना करूं, ये तो माया का भ्रम है। जो प्रारब्ध में लिखा है वो वही करेगा। सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होना है, बस हमको क्या करना है, कर्म करते रहना है। प्रारब्ध दिशा दिखाएगा, हमको उसी रास्ते पे चले जाना है, क्योंकि दिशा तो प्रारब्ध तय कर रहा है। हमको चलते रहना है, भगवान का दामन थामे रहना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी परेशानियां हट जाएंगी और हम ध्यान की अवस्था भी पा सकते हैं, सच्चे ध्यान में भी जा सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो मैं तो बहुत छोटी सी बात है प्रारब्ध। हम पूरे जीवन पैदा होने से लेकर 60, 70, 80 साल जब तक जीते हैं, परेशानियों में पड़े रहते हैं। तो क्या इस छोटी चीज को समझकर, जो मात्र 10 मिनट 15 मिनट की बात है, अगर इसको समझ के अपने जीवन को सुखमय बना लें तो क्या अच्छा नहीं है। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को, प्रारब्ध पे जो वीडियो है 2 पार्ट में बन चुका है, तीसरा पार्ट अभी बकाया, अगले ज्ञान की पाठशाला में अगले दिन हम बनाएंगे, उस वीडियो को बनाएंगे। आप लोग समझ अपना पक्ष फिर से रखेंगे, अपने तर्क रखेंगे, तो हमारे प्रारब्ध के वीडियो को, तीनों पार्टों का बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, मनन करिए, अपने जीवन में उतारिए, अपनी सोच में उतारिए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, और हम भी मानेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। अगर हमारी बातों से, हमारे कथनों से किसी को कुछ समझने में मदद मिल पाती है, किसी भी व्यक्ति को, तो हमारा जो विचार है और जो ज्ञान की पाठशाला है, ये पूर्ण रूप से सही है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे विचारों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने असली जीवन में लाएंगे। इसी के साथ हम ज्ञान की पाठशाला समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।